आज साप्ताहिक सत्संग के अंतर्गत विचारों का क्रम चल रहा है और आज का विषय है रक्षाबंधन का त्योहार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस अभी मंत्री जी ने बताया कि जो हमारा श्रावणी उपाकर्म है, जो हमारा वेदों का पठन पाठन है, उससे भी यह जुड़ा हुआ है। और जो हमारा चातुर्मास है उसमें हम लोग वेदों का पठन पाठन करते हैं वर्षा ऋतु में। तमाम जो गुरु लोग थे वो जगह जगह जा करके वेदों का प्रचार प्रसार करते थे। ऐसा भी सुनने में आता है कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है तो पहले गुरुकुलों में गुरु लोग शिष्यों को रक्षा बांधते थे। और इस संबंध में कहानी भी प्रचलित है कि महारानी कर्मावती के राज्य पर जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी। तो उस राखी का मतलब हुमायूं को समझाया गया तो हुमायूं ने महारानी कर्मावती की रक्षा की, उनके राज्य को दुश्मनों से बचाया। तो इस तरह की कहानियां भी प्रचलित है। उसमें कितनी सच्चाई है अब ये तो इतिहास का विषय है। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ एक भाई बहन के प्रेम का और बहन की रक्षा का के प्रतीक के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है, जिसमें बहन अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है कि हर दृष्टिकोण से वह उसकी रक्षा करेगा। तो अच्छा है, इस तरह का त्योहार हमारे भारत में ही देखने को मिलता है, जहाँ पर भाई बहन के प्रतीक के रूप में, पिता पुत्र के रूप में, पति पत्नी के रूप में इस तरह के अलग अलग त्योहार बने हुए हैं। माता पुत्र के बीच में जैसे हमारे यहाँ तीज है, ज्योतिया है, ये सब अनेक पर्व बने हुए हैं। तो ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम और इसके साथ साथ ये हमारे वेदों के पठन पाठन से भी जुड़ा हुआ है। इसको केवल एक औपचारिकता नहीं मान लेना चाहिए कि रक्षाबंधन का त्योहार आया, बहन राखी बांधी, भाई ने कुछ उपहार या पैसे दे दिए और यही तक बात खत्म हो गई। बल्कि उसको इस रूप में लेना चाहिए कि बहन राखी बांध रही है तो बहन के ऊपर कोई भी तकलीफ आएगी तो भाई उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसको इस रूप में लेना चाहिए। हालांकि बहुत जगह उसमें औपचारिकता ही रह गई है, लेकिन हमें उसको अगर मनाना है तो मूल स्वरूप में मनाएं और इसके साथ साथ हमें वेदों के पठन पाठन पर भी ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों के साथ